हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे कि प्लांट आइडियोटाइप्स क्या होते हैं। यानी कि कुछ ऐसे आइडियल प्लांट होते हैं जो हमारे पर यील्ड को जो है पर यूनिट यील्ड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, उनकी क्वालिटी को भी बढ़ा देते हैं। तो ऐसे कुछ आइडियल प्लांट होते हैं प्लांट आइडियोटाइप्स, या इसको हम आदर्श पौधा कह सकते हैं। आज इसके बारे में जानेंगे। तो एक एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आज मैं जो है पीडीएफ से पढ़ाऊँगा, तो आप लोग सजेशन दीजिएगा कि वाइट बोर्ड से ठीक है या पीडीएफ से पढ़ना ठीक है। तो आप लोग बने रहिए और आप लोग ध्यान से जो है जैसे मैं पढ़ूँगा वैसे आप लोगों को भी ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद चीज़ों को समझना है, ठीक है। और जैसा भी होगा आप लोग सजेशन या जो भी प्रॉब्लम हो रही हो या फिर कोई भी क्वेरी हो, सजेशंस हो, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, प्लांट आइडियोटाइप्स यानी कि यह एक ऐसा आदर्श पौधा होता है जो हमारे यील्ड को जो है बढ़ा देता है और यील्ड में भी क्वालिटी को भी ये बढ़ाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लांट आइडियोटाइप्स कहाँ से आया है। तो सबसे पहले इसको जो है द टर्म आइडियोटाइप वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डोनाल्ड 1968। तो 1968 में जो है डोनाल्ड ने इसका जो है नाम दिया था, इस टर्म को आइडियोटाइप नाम दिया था इन्होंने, ठीक है। आगे देखिए, द क्रॉप आइडियोटाइप कंसिस्ट ऑफ सेवरल मार्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रैट्स विच कंट्रीब्यूट फॉर इन्हांस्ड यील्ड और हायर यील्ड देन करेंटली प्रिवेलेंट क्रॉप कल्टीवर्स। यानी कि प्लांट आइडियोटाइप्स या क्रॉप आइडियोटाइप्स क्या होते हैं कि यह मार्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल यानी कि शरीर क्रियात्मक और शरीर रचनात्मक जो क्वालिटीज़ होती हैं, गुण, ट्रैट्स का मतलब गुण होता है, कैरेक्टर्स का मतलब भी गुण या उसका जो है एक तरह से हाइब्रिड बता सकते हैं, कैरेक्टर्स यानी लक्षण। तो मार्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल ट्रैट्स होता है किसमें, क्रॉप में, ठीक ना। और इसी से मिलके यह बना होता है और यह क्या करता है या इसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, फॉर इन्हांस यील्ड यानी कि यील्ड को बढ़ाने के लिए, हायर यील्ड यानी कि क्या कर उपज को बढ़ाने के लिए। और साथ ही साथ इसमें आप क्वालिटी भी ऐड कर सकते हैं कि पर यूनिट एरिया में क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम जो भी क्रॉप की वैरायटी को ग्रो करते हैं उसी को हम जो है क्रॉप आइडियोटाइप बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, द मार्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ क्रॉप आइडियोटाइप इज रिक्वायर्ड फॉर इरिगेटेड कल्टीवेशन और रेनफेड कल्टीवेशन। तो जो आइडियोटाइप्स होते हैं वो इस हिसाब से बने रहते हैं कि आप उसको जो है इरिगेटेड कल्टीवेशन भी कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी है वहाँ पे भी ग्रो कर सकते हैं। और जहाँ पे रेनफेड कल्टीवेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड भी हो, यानी वर्षा पे आधारित, जहाँ पे वर्षा पे आधारित खेती होती है वहाँ पे भी इसको ग्रो कर सकते हैं, इसका कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो रेनफेड में आप जो है रेनफेड में क्या होगा, रेनफॉल होगी, तो रेनफॉल पे आधारित है, तो रेनफॉल बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, यानी फ्लड की कंडीशन हो सकती है। तो जब बाढ़ की कंडीशन होगी तो उस कंडीशन में भी हम कौन सा ऐसा आइडियल प्लांट को ग्रो करें जिससे हमें यील्ड मिले। साथ ही साथ रेनफेड कल्टीवेशन में ड्राउट का भी आता है, अगर रेनफॉल अच्छे से नहीं हुआ तो ड्राउट यानी कि सूखा हो जाएगा। तो ऐसे सूखे में हम किस टाइप के जो है प्लांट हम ग्रो करेंगे कि वो जो है अच्छे से हमें यील्ड दे सके। तो इन दोनों टाइप के जो है रेनफेड कल्टीवेशन के लिए भी और इरिगेटेड कल्टीवेशन के लिए, इन सभी कंडीशन में हम जो है क्रॉप को ग्रो कर सके, इसके लिए प्लांट आइडियोटाइप्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ क्रॉप्स हैं, इसके बारे में देख सकते हैं। इसमें देखिए, पहला क्रॉप है राइस। तो राइस में कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं, ठीक है, कौन कौन से गुण हैं, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट टाइप वाज इंट्रोड्यूस्ड इन राइस ब्रीडिंग बाय जेनिंग्स इन 1964। तो जेनिंग्स जो थे ये 1964 में इन्होंने क्या किया कि राइस में ब्रीडिंग किया और वहाँ से इन्होंने प्लांट टाइप नाम दिया, प्लांट के टाइप। तो ये टर्म उन्होंने दिया उस समय, और इनका एक कंसेप्ट था कि हम ऐसे ब्रीडिंग से हम ऐसे जो है वैरायटी डेवलप करें जो सीवियर कंडीशन में या फिर अनफेवरेबल कंडीशन में वो ग्रो हो सके, यानी कि उसको अच्छे से, अगर अच्छे से उसको कंडीशन ना मिले तभी ग्रो कर सके, ठीक है। तो 1964 में जेनिंग्स ने दिया। इसके बाद थ्रू द टर्म आइडियोटाइप वाज क्वाइंड बाय डोनाल्ड इन 1968।
तो क्या हुआ कि जब 1964 में जेनिंग्स ने ऐसा कहा, प्लांट टाइप का कंसेप्ट दिया, तो उसके बाद जो डोनाल्ड ने 1968 में जो है आइडियोटाइप नाम दे दिया, ठीक है ना, आइडियोटाइप नाम दिया। और इन्होंने क्या सजेस्ट किया इन दोनों ने मिलके कि ही सजेस्टेड दैट द राइस एन आइडियल और मॉडल प्लांट टाइप कंसिस्ट ऑफ। अब इन्होंने सजेस्ट किया कि राइस में कौन से ऐसे आइडियल या मॉडल होने चाहिए कि जो ऐसे कंडीशन में ग्रो हो सके, चाहे वो रेनफेड हो, बाढ़ की दशा हो या सूखे की दशा हो, दोनों में ये ग्रो हो सके। तो पहला क्या है, सेमी ड्वार्फ स्टेचर। सेमी ड्वार्फ स्टेचर यानी कि वह जो है उसकी हाइट जो है कम होनी चाहिए, कम हाइट वाले प्लांट को जो ग्रो करेंगे जिससे उसकी वाटर और न्यूट्रिएंट की डिमांड कम हो जाएगी। तो पहला पॉइंट सेमी ड्वार्फ स्टेचर हो गया, यानी कि बौनी किस्म वाली। दूसरा क्या है, ग्रेटर कल्म डायमीटर। ग्रेटर कल्म डायमीटर यानी कि जो डायमीटर होता है, मान लीजिए कि एक स्टेम होता है, ठीक है ना। अब जैसे राइस प्लांट आप लोग देख रहे हैं तो स्टेम की हाइट कितनी होगी, लगभग जो है 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। कहीं कहीं जो है जो लॉन्ग वैरायटी होती है या फिर जो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली वैरायटी होती हैं वो 1-1 मीटर तक जाती हैं, लेकिन जो ड्वार्फ वैरायटी है वो आधे मीटर से भी कम उसकी हाइट होती है, ठीक है। तो जो स्टेम होता है, तना होता है, उसी को कल्म बोलते हैं, तो उसकी मोटाई ज़्यादा होना चाहिए। ग्रेटर कल्म डायमीटर यानी कि उसकी मोटाई ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा क्या है, हाई टिलरिंग कैपेसिटी, यानी कि अगर हम किसी एक हिल पे जहाँ पे हम जो है सीडलिंग लगाते हैं उसी को हिल बोलते हैं। तो एक हिल पे एक जगह हम जब राइस का एक सीडलिंग या एक पौधा हम जब लगाते हैं तो उससे बहुत सारे पौधे निकलते हैं, ठीक है ना। तो इसी को टीलर्स बोलते हैं, जिसको कल्ले बोलते हैं। तो इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि टीलर्स ज़्यादा होना चाहिए। टीलर्स जितना ज़्यादा निकलेंगे उतना ज़्यादा बाली निकलेगी, पेनिकल निकलेगा, उतना ज़्यादा ग्रेन हमें मिलेगा। नंबर 4 पर है हाई परसेंटेज ऑफ इफेक्टिव टीलर्स और मोर पेनिकल्स पर मीटर स्क्वायर। यानी कि इफेक्टिव टीलर्स का मतलब ये होता है कि देखिए टीलर्स तो सभी होते हैं, बहुत सारे, मान लीजिए 20-25 टीलर्स हो गए, 25 टीलर्स हो गए, लेकिन टीलर्स जब धीरे धीरे बढ़ेंगे, उसकी हाइट बढ़ेगी, उसमें से पेनिकल निकलेगा, तब वो अगर जितने टीलर्स हैं उसमें अगर वो बालियाँ निकल रही है तो उसी को हम इफेक्टिव टीलर्स बोलेंगे। बाकी कुछ ऐसे टीलर्स होते हैं जो कुछ दिनों बाद सूख जाते हैं या उसमें से जो है पेनिकल से निकल नहीं पाते हैं, बालियाँ जो है निकल नहीं पाती हैं, तो वो हमारे लिए बेकार हैं। तो इफेक्टिव टीलर्स का मतलब कि जो स्वस्थ टीलर्स हैं जिसमें से बालियाँ निकल सके उसी को इफेक्टिव टीलर्स बोलेंगे। इसमें देखिए, और मोर पेनिकल्स पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में मान लीजिए अगर 50 हमने सीडलिंग लगा दिया, पौधा लगा दिया धान का, तो अब वहाँ पे उस हिसाब से पेनिकल भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। एक में मान लीजिए 20-25 अगर टीलर्स हो रहे हैं तो टीलर्स ज़्यादा होना चाहिए या बालियाँ ज़्यादा होना चाहिए पर मीटर स्क्वायर एरिया में। इसके अलावा क्या गुण होना चाहिए, 5वां पे देखिए, शॉर्ट, इरेक्ट, थिक एंड हाईली एंगल्ड लीव्स। अब इसमें क्या है कि जो पत्तियां होनी चाहिए वो मोटी होनी चाहिए और छोटी होनी चाहिए, साथ ही साथ वो खड़ी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, ताकि उसको सनलाइट अच्छे से मिल सके, और सनलाइट अच्छे से मिलेगा तभी वो फोटोसिंथेसिस करेगा और फूड मिलेगा, ठीक है। ये क्वालिटी होना चाहिए। नंबर 6 क्वालिटी क्या है, हायर हार्वेस्ट इंडेक्स। हायर हार्वेस्ट इंडेक्स, अब हार्वेस्ट इंडेक्स का आप लोगों को फार्मूला मैंने बताया था कि जो इकोनॉमिक यील्ड है, जैसे कि धान से जो धान में क्या मिलता है, इकोनॉमिक पार्ट क्या होता है, इकोनॉमिक पार्ट हमारा होता है जो धान होता है, ठीक है ना। टीलर्स यानी बालियों के पास जो होता है वो इकोनॉमिक पार्ट हुआ। तो कितना जो है ग्रेन हुआ, सीधे सीधे कहिए कि कितना ग्रेन हुआ, और ग्रेन डिवाइड बाई, ग्रेन के साथ साथ हमारे पास जो पुआल भी तो मिलेगा, तो पुआल, तो इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये बायोलॉजिकल यील्ड होगा। तो यानी कि इकोनॉमिकल यील्ड डिवाइड बाई बायोलॉजिकल यील्ड इंटू 100, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हार्वेस्ट इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा इकोनॉमिक यील्ड होगा, यानी कि धान होगा बालियों से ही होगा, तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ ग्रेन होंगे और ग्रेन के साइज होंगे उतना ही हार्वेस्ट इंडेक्स अच्छा होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है राइस का हो गया। तो राइस में ये सारे जो है क्वालिटी होना चाहिए। तो अगर ऐसी क्वालिटी है तो आप उसको सूखे के एरिया में भी ग्रो कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर इरिगेशन
इरिगेट करके आप अगर ग्रो कर रहे हैं तो क्या होगा कि वहाँ पे मैक्सिमम जो है टिलर्स निकलेंगे, कल्ले निकलेंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है जो ग्रेन्स हैं वो भी डेवलप होंगे अच्छी तरह। तो अगर मान लीजिए कि इसको ड्राउट में भी अगर करेंगे, ये सभी जो 6 गुण दिखाई दे रहे हैं, ये अगर रहेगा तो क्या होगा कि इसके गुण में कितना भी गिरावट आएगी, लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर 25 टिलर हैं निकल गए हैं, लेकिन ड्राउट है तो फिर भी अगर 15 भी डेवलप हो जाते हैं अच्छे से, तब भी हमें यील्ड मिल जाएगी। तो राइस में पहला आइडियो टाइप ये होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के प्लांट के मॉडल होना चाहिए जिसमें ये सारी 6 क्वालिटीज होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्रॉप देखते हैं व्हीट। व्हीट में क्या है कि व्हीट में जो प्लांट आइडियो टाइप है, इसको भी डोनाल्ड ने 1968 में बताया था खासकर, और यानी कि व्हीट में काम जो है डोनाल्ड ने किया था प्लांट आइडियो टाइप का स्पेशली। तो इन्होंने क्या कहा था इसके बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट आप लोग देखिए कि ये शॉर्ट स्ट्रॉन्ग स्टेम, यानी जो स्टेम होना चाहिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, साथ ही साथ शॉर्ट होना चाहिए, यानी छोटे हाइट का होना चाहिए। इसके बाद इट इम्पार्ट्स लॉजिंग रेजिस्टेंस एंड रिड्यूस द लॉसेस ड्यू टू लॉजिंग। तो क्या होना चाहिए कि इसमें जो है लॉजिंग नहीं होनी चाहिए। लॉजिंग यानी कि फसल जो गिरती है, यानी कि खड़ी फसल, मान लीजिए कि आंधी आया या बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो गया, या आपने जब बहुत ज़्यादा पानी दे दिया, हल्की से हवा चली और जो फसल पूरी तरह ज़मीन पे गिर गई, खेत में जो है पूरी तरह गिर गई, तो इससे क्या होगा कि फसल जो है डेवलप नहीं हो पाएगी और जिसकी वजह से बालियाँ बन नहीं पाएगी, ठीक है। तो यील्ड हमारा कम हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी वैरायटी होनी चाहिए कि जिसमें जो है लॉजिंग नहीं हो, क्योंकि अगर स्टेम जो स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वो फसल गिरेगी नहीं, तो यानी कि उसमें लॉजिंग का रेजिस्टेंस वाला होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है कि सेकंड देखिए इरेक्ट लीव्स। इरेक्ट लीव्स यानी कि इरेक्ट लीव्स का मतलब ये है कि जो पत्तियां होनी चाहिए वो सीधी खड़ी होनी चाहिए। सीधी खड़ी रहेंगी तो उसको फोटोसिंथेसिस आसानी से बना सकता है जब सनलाइट उसको अच्छी तरह मिलेगी तो, ठीक है। इसके आगे देखिए सच लीव्स प्रोवाइड बेटर अरेंजमेंट फॉर प्रॉपर लाइट डिस्ट्रीब्यूशन रिजल्टिंग इन हाई फोटोसिंथेसिस और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। तो क्या है कि इरेक्ट लीव्स होगा तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अच्छे से होगा, लाइट बहुत अच्छे से सभी पौधों को लगेंगे, ठीक है ना। तो एक तरह से अरेंजमेंट बहुत बढ़िया हो जाएगा पत्तियों का। तो इरेक्ट लीव्स होना चाहिए, ठीक है। नंबर 3 पे देखिए फ्यू स्मॉल लीव्स, यानी कि कुछ जो है स्मॉल लीव्स भी होनी चाहिए। और लीव्स आर द इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, यानी कि कुछ ऐसे जो छोटे पत्तियां भी होने चाहिए जिसकी वजह से क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस भी प्रॉपर हो सके, श्वसन पौधों में श्वसन भी हो सके, और जो वाष्पोत्सर्जन जिसको कहते हैं वो भी एक तरह से प्रॉपर होना चाहिए। तीनों चीज़ें प्रॉपर होगी तभी जो है उसका पौधे का ग्रोथ होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। इसके आगे देखिए फ्यू एंड स्मॉल रिड्यूस वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। तो जो स्मॉल पत्तियां हैं वो कम होनी चाहिए, जो स्मॉल छोटे छोटे पत्तियां हैं वो कम होनी चाहिए, क्योंकि क्या होगा वाटर लॉस जो है कम होगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा पानी बचेगा। नंबर 4 पे देखिए लार्जर ईयर। लार्ज ईयर क्या होता है, देखिए जो बाली होती है व्हीट में उसी को हम जो ईयर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ईयर जितनी बड़ी होगी तो उसमें नंबर ऑफ ग्रेन, यानी कि ग्रेन की संख्या भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो जब ग्रेन की संख्या ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि यील्ड भी हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके आगे देखिए इट विल प्रोड्यूस मोर ग्रेन्स पर ईयर। तो जाहिर सी बात है जब जो अभी मैंने बताया कि ग्रेन्स ज़्यादा हो जाएंगे, सिंपल चीज़ है। तो लार्जर ईयर होना चाहिए। और क्या क्वालिटी होनी चाहिए, नंबर 5 ए प्रेजेंस ऑफ ऑन्स यानी कि जो कांटे होते हैं, जो जिसको टूड़ बोलते हैं, या कांटे समझिए जो बालियों पर लगे होते हैं, वो होना चाहिए, ठीक ना। क्योंकि वो होता है तो क्या करता है कि ऑन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स फोटोसिंथेसिस, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से भोजन मिलता है। तो ऑन्स भी होना चाहिए। इसके बाद प्रेजेंस ऑफ ऑन्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स बर्ड डैमेज। तो क्या है कि ऑन्स अगर होंगे यानी कांटे होंगे तो उससे क्या होगा कि जो बर्ड्स होती हैं वो भी अगर जो ठीक से अगर वो चाहेंगी खाना तो खा नहीं सकती हैं, ठीक ना, उनको भी दिक्कत होगी। तो ये सारी चीज़ें व्हीट में होने चाहिए। तो ये सभी टाइप्स होने चाहिए या मॉडल होना चाहिए व्हीट में। नेक्स्ट देखते हैं आप
हैं मेज में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो मेज में आप देखिए, इन 1975 मॉक एंड पियर्स प्रोपोज्ड आइडिया प्लांट टाइप ऑफ मेज। अब देखिए, मेज में प्लांट आइडियो टाइप किसने लाया था? मॉक एंड पियर्स ने। इन्होंने आइडियल प्लांट बताया था मेज में कि क्या गुण होना चाहिए, और यह 1975 में बताए थे। तो इन्होंने क्या कहा था कि इन मेज हायर यील्ड्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स कंसिस्टिंग ऑफ लो टिलर्स। पहला क्या होना चाहिए कि लो टिलर्स, यानी कि टिलर्स कम होना चाहिए। अगर एक हमने सीड लगा दिया है मक्के का, तो उसमें से केवल एक पौधा निकलेगा, इसके बाद उसमें से कल्ले नहीं निकलने चाहिए। एक सीधा प्लांट रहेगा तो वो हेल्दी होगा, और साथ ही साथ जो है हेल्दी होने के साथ साथ वो अच्छा जो है कॉप बनाएगा, यानी भुट्टा जो बनेगा, डेवलप होगा, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। सेकेंड पॉइंट पे देखिए, लार्ज कॉप्स विथ टीप फील्ड ग्रेन्स। इसका मतलब है कि जो कॉप होती है, जो मक्का होती है, वो जो है कॉप बड़ा होना चाहिए। तो जितना बड़ा भी होना चाहिए, साथ ही साथ जितनी उसकी साइज, उन पूरे साइज में जो है ग्रेन भरे होने चाहिए। तो इस टाइप के जो है ये आइडियल इन्होंने दिया था। इसी में नंबर 3 पे देखिए आप लोग कि एंगल्ड लीव्स फॉर गुड लाइट इंटरसेप्शंस। तो जो पत्तियां होती है, वो पत्तियां थोड़ा सा एंगल बनाते हुए रहनी चाहिए, ताकि लाइट अच्छे से जो है वो एब्जॉर्ब कर सके, लाइट उसको अच्छे से लगे, ताकि जो है वो फोटोसिंथेसिस अच्छे से कर सके। इसके आगे देखिए, प्लांटिंग ऑफ सच टाइप एट क्लोजर स्पेसिंग रिजल्टेड इन हायर यील्ड्स। अगर आप ऐसे पत्तियां, मान लीजिए कि मक्के में ऐसी क्वालिटी है जिसकी पत्तियां जो है थोड़ी सी एंगल्ड होनी चाहिए, थोड़ा सा जो है तिरछी होनी चाहिए। तो इस टाइप के अगर आप जो है वैरायटी ले रहे हैं मक्के की, तो क्या होगा कि आप उस हिसाब से प्लांटिंग करेंगे। तो अगर स्पेसिंग कम भी हो जाएगी, तब भी क्या होगा कि यील्ड जो है बहुत ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है। स्पेसिंग कम भी आप रखेंगे तो नंबर ऑफ स्पेसिंग कम होगा, तो यील्ड नंबर ऑफ क्रॉप ज़्यादा हो जाएंगे। तो जब भुट्टा बहुत ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा कि हायर यील्ड डेवलप होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, बार्ली में एक बार आप फिगर देख सकते हैं मक्के का। तो इसमें जो है सीडलिंग स्टेज है। सीडलिंग स्टेज में देखिए, स्टार्टर फर्टिलाइज़र को आप अप्लाई कर सकते हैं स्टार्टर के रूप में शुरू में। इसके बाद साइड ड्रेस्ड फर्टिलाइज़र को अप्लाई कर सकते हैं। पौधे के साइड में जो है आप फर्टिलाइज़र देंगे तो आसानी से जो वो लेगा आसानी से। साथ ही साथ क्या होगा कि फर्टिलाइज़र जो है उसका एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जितना आप अप्लाई करेंगे वो पूरा जो प्लांट आसानी से ले लेगा, व्यर्थ नहीं जाएगा फर्टिलाइज़र, ठीक है। इसके बाद जो है बार्ली में क्या है कि रासमसन जो थे, इन्होंने 1987 में जो है बार्ली पे वर्क किया था, और ब्रीडिंग के बाद इन्होंने बताया था कि कुछ खास टाइप के जो है मॉडल होने चाहिए प्लांट में बार्ली के, जिससे जो है बार्ली की यील्ड जो है हाई हो जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था, ही प्रपोज दैट इन बार्ली हायर यील्ड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए कम्बिनेशन ऑफ। तो कौन कौन से कम्बिनेशन होने चाहिए? एक जो है कम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि अगर 4 गुड़ दिया है या 6 गुड़ दिया है तो सभी उसमें होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 गुड़ मिल रहा है और 2 नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो कम्बिनेशन पूरा होना चाहिए, तभी जो है यील्ड अच्छी से आप ले सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है बार्ली में शॉर्ट स्टेचर। तो क्या है कि यानी कि बौनी किस्म होनी चाहिए, या उसकी हाइट जो है बहुत छोटी होनी चाहिए। सेकंड क्या है, लॉन्ग आर्म्स। जो कांटे होते हैं बार्ली में वो लंबे होने चाहिए। तो लंबे होंगे तो फोटोसिंथेसिस भी अच्छे से जो है कर सकते हैं। नंबर 3 है हाई हार्वेस्ट इंडेक्स। तो हार्वेस्ट इंडेक्स मैंने बताया था पहले कि इकोनॉमिक यील्ड डिवाइड बाय बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100। तो बायोलॉजिकल यील्ड में हम जो है दोनों यील्ड को कंसिडर करते हैं, इकोनॉमिक यील्ड को भी, और साथ ही साथ मान लीजिए अगर बार्ली है तो इसका जो दाना अलग, दाने का कितना यील्ड हुआ, और जो हमारा पुआल है उसका यील्ड कितना हुआ, दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो बायोलॉजिकल यील्ड हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है हार्वेस्ट इंडेक्स हाई होना चाहिए। साथ ही साथ नंबर 4 पे क्या है कि हाई बायोमास। जो बायोमास होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। यानी बायोमास का मतलब ये होता है कि जितना पूरा प्लांट जो दिखाई देता है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। नंबर ऑफ प्लांट ज़्यादा होना चाहिए, या ये कहिए कि एक प्लांट में जो है उसकी मोटाई अच्छी होनी चाहिए, पत्तियाँ प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है, तभी उसका बायोमास बढ़ेगा।
बायोमास का मतलब कि एक तरह से ड्राई मैटर ज़्यादा होना चाहिए उसमें। इसके बाद कर्नल वेट एंड कर्नल नंबर वर फाउंड रिवार्डिंग इन इंक्रीजिंग यील्ड। तो कर्नल वेट यानी कि जो दाने होते हैं उसका वेट ज़्यादा होना चाहिए और उन दानों का संख्या भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक ना, तभी जो हमारी यील्ड इंक्रीज हो सकती है। तो इन्होंने ये चीज़ बताया था। इसके अलावा साथ ही जो है सोरघम एंड पर्ल मिलेट, यानी कि ज्वार और बाजरा में क्या होना चाहिए, तो ज्वार और बाजरा में जो है कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे कि सुपेरियर पॉपुलेशन परफॉर्मेंस, सुपेरियर पॉपुलेशन परफॉर्मेंस यानी कि पॉपुलेशन उसकी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ प्लांट्स ज़्यादा होना चाहिए पर यूनिट एरिया। इसके बाद सेकंड क्या है, हाई प्रोडक्टिविटी पर डे, तो यानी कि प्रोडक्टिविटी पर डे ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि पर डे जो है फोटोसिंथेसिस तो होगा, फोटोसिंथेसिस होगा तो उस हिसाब से उसकी ग्रोथ भी पर डे अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा क्योंकि सोरघम और पर्ल मिलेट क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा हाइट वाले होते हैं पौधे क्रॉप, तो इसलिए जो है प्रोडक्टिविटी पर डे ज़्यादा होना चाहिए। नंबर थर्ड है हाई फोटोसिंथेटिक एबिलिटी, यानी कि वह जो भी प्लांट हो सोरघम और पर्ल मिलेट का, उसमें ऐसी क्षमता होनी चाहिए, ऐसी उसमें कैरेक्टर्स होने चाहिए या ट्रैट्स होने चाहिए जो बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर सके, ऐसी उसमें गुण होनी चाहिए। नंबर फोर है लो फोटो रेस्पिरेशन, यानी कि कम से कम उसमें जो है श्वसन हो, जिससे क्या हो कि वाटर लॉस हमारा कम हो, ठीक है ना। नंबर फाइव है फोटो एंड थर्मो सेंसिटिविटी। तो देखिए क्या है कि फोटो एंड थर्मो सेंसिटिविटी यानी कि वह जो है कितने घंटे तक जो है उसको सनलाइट मिलनी चाहिए, उस हिसाब से उसको जो है उस एबिलिटी में लाना पड़ेगा, जिससे जो है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस वो कर सके। नंबर सिक्स है हाई रिस्पांस टू न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जितना आप न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, अगर थोड़ा सा दे रहे हैं तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा उसमें ग्रोथ दिखाई देनी चाहिए, यानी कि थोड़ा सा हम हाई रिस्पांस का मतलब ये होता है कि अगर हम थोड़ा सा भी न्यूट्रिएंट दे रहे हैं तो उसका असर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नंबर सेवन पे देखिए हाई प्रोडक्टिविटी पर यूनिट ऑफ वाटर, यानी कि कम वाटर देने पे उसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना, पर यूनिट ऑफ वाटर, यानी कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए वाटर की। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 1 लीटर वाटर दे रहे हैं तो उससे हमें पर यूनिट मैक्सिमम जो है प्रोडक्शन होना चाहिए। नंबर 8 है मल्टीपल रेजिस्टेंसेस टू इंसेक्ट एंड डिजीज, यानी कि उसमें कीट से और रोगों से लड़ने की शक्ति होनी चाहिए, ठीक है ना, तो इस तरह से उसमें कैरेक्टर होना चाहिए। इसके बाद नंबर 9 पे आप देख सकते हैं कि बेटर प्रोटीन क्वांटिटी एंड क्वालिटी, यानी कि देखिए सोरघम पर्ल मिलेट क्या है कि इसमें प्रोटीन फाइबर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होता है और ये साथ ही विटामिन्स होते हैं जो हमें जो है ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो है प्रोटीन की क्वांटिटी भी ज़्यादा होना चाहिए और साथ ही जो प्रोटीन है वो क्वालिटी में भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। नंबर 10 देख सकते हैं आप क्रॉप कैनोपीज दैट कैन रिटेन एंड फिक्स ए मैक्सिमम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको जो मैक्सिमम फिक्स करना, देखिए क्रॉप कैनोपी का मतलब ये होता है कि जो पत्तियां हैं पत्तियों का एक तरह से संरचना ऐसा होना चाहिए, या जो भी पत्तियां हो उसका इस तरह बनावट हो कि वो मैक्सिमम जो है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करें, यानी कि अपने अंदर लें, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तभी वो जो क्या करेंगे कि फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में हमारा वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, इसके अलावा फोटोसिंथेसिस चाहिए, सोलर रेडिएशन चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए जो है क्रॉप कैनोपी अच्छी होनी चाहिए। नंबर 11 है सूटेबिलिटी टू मैकेनाइजेशन, यानी कि वहाँ आप जो है वहाँ पे अच्छी तरीके से जो है जो भी चाहे वीडिंग करना हो, यानी कि वीडिंग करना हो या स्प्रेइंग करना हो या फिर जो है टॉप ड्रेसिंग करना है, वो सारी चीज़ें आसानी से आप कर सकें। इसके बाद कॉटन है, कॉटन के बारे में देखिए क्या है कि अभी देखिए 1 मिनट कितना है अभी, बस कॉटन और पल्सेस रह गए हैं, तो इसको देख लेते हैं। देखिए कॉटन में क्या है कि शॉर्ट स्टेचर, यानी कि यह भी जो है ड्वार्फ वैरायटी होनी चाहिए या फिर छोटे हाइट वाली होनी चाहिए, यानी लगभग 90 से 120 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। सेकेंड क्या है कॉम्पैक्ट एंड मोर सिम्पोडियल ब्रांचिंग हैबिट मेकिंग पिरामिडल शेप, यानी कि देखिए पिरामिड आप लोग जानते हैं ना, उस तरह के जो है इसके ब्रांचेस का
वो होना चाहिए, लुक, मतलब कि लुक से होना चाहिए, यानी कि पिरामिड की तरह। देखिए क्या है कि हम एक प्लांट लगाएंगे, इससे अब उसमें से बहुत सारे ब्रांचेस, शाखा निकलेगी, ठीक है। तो जो शाखा निकलेगी तो एक तरह से हम जब देखेंगे उस पूरे पौधे को देखेंगे तो एक तरह से पिरामिड के आकार का होना चाहिए, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि स्पेसिंग अच्छे से रहेगी, सबको अच्छी तरह एयर मिलेगी, यानी CO2 मिलेगा, साथ ही साथ जो है सनलाइट भी अच्छे से मिलेगा, ठीक ना। इसके अलावा नंबर 3 है कॉटन में, डिटर्मिनेट द फ्रूटिंग हैबिट विथ यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉलिंग। तो जो बॉल्स बनते हैं कॉटन में, कपास में, वो क्या होना चाहिए कि एक तरह से जो है एक समान होने चाहिए, ठीक है ना, एक समान होना डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें जो है फ्रूटिंग की हैबिट होनी चाहिए, यानी कि वो अच्छे तरह से जो है फ्रूटिंग हो सके, अच्छी तरह बॉल बने और डेवलप हो, ऐसा उसमें हैबिट होना चाहिए। इसके बाद शॉर्ट ड्यूरेशन की होना चाहिए, यानी कि बहुत जल्दी जो है, बहुत जल्दी उसकी हार्वेस्टिंग आ जाए, या फिर ये कहिए कि बहुत जल्दी वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सके, या अच्छे से वो जो है बहुत जल्दी तैयार हो सके हार्वेस्टिंग के लिए। नंबर 5 है रिस्पॉन्सिव टू हाई फर्टिलाइजर डोज, यानी कि फर्टिलाइजर डोज अगर आप दे रहे हैं तो क्या हो, उसका असर भी उसमें दिखाई देना चाहिए। नंबर 6 है हाई डिग्री ऑफ इंटर प्लांट कम्पिटिटिव एबिलिटी। तो प्लांट की कंपटीशन की एबिलिटी उसमें होना चाहिए कि जितना भी उसको मिल रहा है रिसोर्सेज प्लांट ग्रोथ के लिए, चाहे वो लाइट हो या फिर जो है न्यूट्रेंट हो या फिर जो है वाटर हो, वो सभी वो अच्छे से ले सके और कंपटीशन करके एक दूसरे प्लांट के साथ ग्रो करे, आगे आगे बढ़े, ठीक ना। ऐसी उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। नंबर 7 क्या है कि रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज, यानी कि पेस्ट और डिजीज़ का अटैक जो है उस पर कम से कम हो, ऐसा प्रतिरोधी किस्म होनी चाहिए, प्रतिरोधी जो है क्वालिटी होनी चाहिए उस प्लांट में, उस प्लांट मॉडल में। नंबर 8 है हाई फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी, यानी कि पर यूनिट एरिया जो है ज़्यादा उसमें ब्रांचेस हो, ज़्यादा उसमें बॉल बने और बॉल डेवलप हों, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉल भी ज़्यादा होना चाहिए, तो इस हिसाब से इसको हम जो फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। पर यूनिट एरिया ज़्यादा हमें यील्ड मिले, ठीक है ना। इसके बाद जो है लास्ट है पल्सेस। तो पल्सेस में क्या करना है कि देखिए इसमें पहला पॉइंट है डिटर्मिनेट प्लांट टाइप। तो यानी कि प्लांट टाइप का आप निर्धारण कर सकते हैं कि अगर इरिगेटेड कंडीशन में है तो कैसा होना चाहिए, सूखा अगर है, सूखा एरिया है तो वहाँ पे कैसा होना चाहिए, यानी प्लांट टाइप, यानी कि उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। वो जो अगर मान लीजिए मटर के केस में देखा जाए तो मटर में कोई जो एक होती है जो हाइट से वर्टिकल ग्रोथ ज़्यादा होता है, एक का हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ज़्यादा होता है, तो इस टाइप में का होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि इरिगेशन अच्छा है आपके यहाँ तो आप जो है ये वाला कर सकते हैं जो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल यानी कि जो कवर करती है, ठीक है ना, तो इसको कर सकते हैं आप। इसके अलावा जो है सेकंड अगर हम देखें तो इरेक्ट एंड अपराइट प्लांट, यानी कि जो प्लांट होते हैं वो खड़े होना चाहिए और सीधे होना चाहिए, ठीक है ना, जिससे प्रॉपर उसको सारी चीज़ें मिले। नंबर 3 है एवरेज प्लांट हाइट। प्लांट हाइट भी एवरेज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्लांट हाइट हो जाए। तो अगर मान लीजिए ड्राई लैंड एरिया है, सूखा क्षेत्र है, वहाँ पे प्लांट हाइट ज़्यादा हो जाएगा तो मॉइस्चर ज़्यादा वो लेगा, तो मॉइस्चर ज़्यादा लॉस होगा, तो क्या होगा कि वो सर्वाइव प्लांट ज़्यादा देर तक या ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकता है। नंबर 4 है अर्ली विगर, अर्ली फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनस मैच्योरिटी। अर्ली विगर यानी कि बहुत जल्दी जो है वो मजबूत हो सके, अर्ली फ्लावरिंग यानी बहुत जल्दी वो जो है फूल उसमें बनने लगें ताकि जल्दी से उस फ्रूटिंग भी होने लगे। साथ ही साथ सिंक्रोनस मैच्योरिटी का मतलब ये होता है कि एक समान मैच्योर हों, सभी जो फसल हैं वो एक समान सभी प्लांट जो मैच्योर हों, ऐसा इसमें क्वालिटी होना चाहिए। इसके बाद जो एक समान मैच्योर होंगे तभी आप हार्वेस्टिंग अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, हार्वेस्टिंग करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जो है नंबर 5 देखिए मोर पॉड्स, यानी कि फलियां बहुत ज़्यादा होना चाहिए पर प्लांट, एक पौधे में अधिक से अधिक जो है पॉड्स होना चाहिए, फलियां होना चाहिए। इसके अलावा मोर नंबर ऑफ सीड्स पर पॉड्स, और जो पॉड्स बन रहे हैं पहला ये कि पर प्लांट जो है बहुत ज़्यादा फलियां होनी चाहिए और उन फलियों में भी नंबर ऑफ सीड भी ज़्यादा होना चाहिए, तो ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए पल्सेस में। नंबर 6 है हाई हार्वेस्ट इंडेक्स। तो हार्वेस्ट इंडेक्स भी हाई होना चाहिए। हार्वेस्ट इंडेक्स क्या है ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया।
इसके बाद नंबर 7 हाई यील्ड स्टेबिलिटी, यानी कि उसकी ऐसी क्रॉप मॉडल होना चाहिए या ऐसी वैरायटी होना चाहिए कि जो यील्ड है वो हाई होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि एक बार यील्ड मिल गई दूसरी बार जो है यील्ड ना मिले। तो यील्ड में भी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि यील्ड किसी भी तरह से कम ना होने पाए, ठीक ना। तो ये सभी जो है मॉडल हैं प्लांट के, अलग अलग क्रॉप के मैंने बताया कि कौन कौन से मॉडल होते हैं, ठीक ना। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा, ठीक है। बाकी आप लोग अपना सुझाव ज़रूर दें, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।